नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, फिलहाल की है। आज का प्रदेश है बिहार और जिला है गया। गया जिले में एक थाना है रामपुर। तारीख थी 10 दिसंबर 2024। हुआ कुछ यूं कि रामपुर और महुरी बाजार के बीच में रात कोई 8:45 के आसपास ये हल्ला हुआ कि साहब बदमाशों ने पति पत्नी को गोली मार दी। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और ये देखा कि मोटरसाइकिल पर जा रहे पति पत्नी में पत्नी को 2 गोलियां लगी हैं और वो मौके पर ही गिरी पड़ी हुई थी। मोटरसाइकिल थोड़ी दूर पर गिरी थी और पति वहां से भागकर गांव की तरफ आया और वहां पर शोर मचाया उसने। जब पुलिस को इत्तला की गई, पूरा गांव दौड़ा और पुलिस ने भी घेराबंदी शुरू की कि बदमाश थे। पति ने पूरा जो आई विटनेस अकाउंट बताया कि साहब हम जा रहे थे और पीछे से 2 बदमाश मोटरसाइकिल से आए। वो घड़ी, चेन और पत्नी के गहने छीनने की कोशिश करने लगे। मैंने रेजिस्ट किया। उन्होंने मेरी तरफ पिस्टल दिखाकर या तमंचा दिखाकर गोली चलाई। मैं तो किसी तरह बच गया। पत्नी ने भी भागने की कोशिश की और उसको कई एक गोलियां बदमाशों ने मार दी और उसकी सोने की चूड़ी, कंगन और चेन, ये चीज़ें और उसका पर्स बदमाश लूट कर चले गए। खैर, पुलिस ने भी बिल्कुल ऐसा सटीक आई विटनेस अकाउंट उनके सामने था कि पुलिस ने सब जगह वायरलेस किया, चारों तरफ घेराबंदी की, नाकाबंदी की कि बदमाश भागने न पाए। लेकिन पुलिस को इस थ्योरी पर कई चीज़ें शक वाली दिखाई पड़ी। जैसे वहाँ पर आसपास किसी भी गाड़ी के आने जाने, रुकने की कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण नहीं मिले, क्योंकि सड़क के किनारे बनी हुई झोपड़ियों से लोगों से पूछा गया तो लोगों ने बताया कि साहब एक मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई पड़ी है। निकासी के रास्ते पर जहां वो सड़क बाहर निकलती है, वहां जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उनसे भी किसी दूसरी मोटरसाइकिल के जाने का कोई प्रमाण पुलिस को नहीं मिला। तो पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन की सीडीआर निकलवाई, पति के भी और पत्नी के भी। पत्नी के मोबाइल फोन पर तो सब लगभग सब सामान्य चीज़ें ही निकली और ज़्यादातर महिलाओं के फ़ोन ही, उसके फ़ोन पर जो मोहल्ले की महिलाएं थीं उनके नंबर आए, उनका वेरिफिकेशन हुआ। लेकिन पति के फ़ोन पर एक नंबर जो सस्पिशियस लग रहा था घटना से थोड़ी देर पहले भी, और उसके पहले करीब 1 महीने से वो बहुत ज़्यादा कॉल्स उसकी मिल रही थी। पुलिस ने उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कराया और पति से पूछा तो पति ने कहा साहब ये मेरे दोस्त आकाश का नंबर है। बाकी और भी जो फ़ोन आए थे उसके बारे में भी जब पूछा गया तो बता दिया उसने कि साहब ये हमारे फलां दोस्त हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं। लेकिन आकाश से बहुत ज़्यादा बातचीत होने का कारण पूछे जाने पर पति पंकज कुमार कुछ बहुत खास नहीं बता पाया। पुलिस थाने पर ले गई और उससे अच्छी तरह से पूछताछ की। बहुत अच्छी तरह से पूछताछ करने के बाद उसने ये बताया कि साहब मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त पंकज मेरे दोस्त थे, उन्होंने किसी से संपर्क किया था संभवतः इस वारदात को कराने के लिए। पंकज से भी बातचीत की गई। पुलिस ने दोनों से अच्छी वाली पूछताछ की और फिर तब ये क्लियर हुआ कि आकाश के जरिए 2 बदमाशों से पंकज ने संपर्क किया था। एक तेलंगाना में रहता है और दूसरा दिल्ली में। रहने वाले वो मूल रूप से गया के इमामगंज के रहने वाले थे, लेकिन पिछले कई सालों से वो तेलंगाना और दिल्ली में
रहकर अपराध किया करते थे, जिसकी जानकारी इन लोगों को अच्छी तरह से थी। सूरज जो इमामगंज का रहने वाला था और तेलंगाना में रहता था, उससे जो बातचीत हुई थी पंकज की, उसको पुलिस ने सीडीआर में जब ट्रेस किया तो बात समझ में आ गई। उसके बाद आकाश की निशानदेही पर डुमरिया थाना क्षेत्र से सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया। सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके पास से हत्या में प्रयोग की गई पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए। पुलिस ने पूछा कि आखिरकार पत्नी की हत्या कराने का क्या उद्देश्य हो सकता था, तो फिर उसने पूरी बात बताई। उसने कहा, साहब मेरी पत्नी कुछ टोना टोटका में विश्वास करती थी और इसकी वजह से पूरा गांव और आसपास के लोग उसे टोनही या डायन कहते थे। जिस किसी के यहाँ कोई दिक्कत या परेशानी होती थी, हर आदमी शक करता था कि ये पंकज की पत्नी का कराया हुआ होगा, इसलिए लोग उससे बचते थे और हमारे घर पे लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था। मैं भी चूंकि मैं इसका बिलीवर हूँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मैं अपनी पत्नी से डर गया। इसी बीच में मेरी साली मेरी पत्नी से मिलने जुलने आया करती थी। मेरी साली के प्रति मेरी आसक्ति हो गई, हम दोनों में प्रेम संबंध हो गए। जब बात थोड़ा आगे बढ़ी तो मेरी साली ने पहली बात ये कही कि भाई पहले मेरी बहन यानी अपनी पत्नी को रास्ते से हटाओ, क्योंकि इसकी वजह से बहुत बदनामी है और ये टोना टुटका बहुत अच्छा जानती है, इसे जरा सा भी शक हो गया तो ये मुझे ही मार देगी। तब फिर दिमाग लगाया पंकज ने और पंकज ने 2 हत्यारे हायर किए और उनको पूरा प्लान समझाया। प्लान समझा के उनको बुलवा के उनकी रेकी कराई। आने जाने का पूरा इंतज़ाम पंकज ने ही किया और फिर घटना वाली रात वो, लेकिन उसने सीधे न तो सूरज से बात की, न रामराज से बात की। रामराज दिल्ली में रह के अपराध करता था और सूरज तेलंगाना में रहकर अपराध करता था। ये भी बताया उसने कि दोनों से 2.5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था कि 2.5 लाख रुपए हम इस कार्य के देंगे। फिलहाल पेशगी के तौर पर उन्हें 35,000 रुपए दिए गए थे। वो अपना असलहा यानी अपने शस्त्र और गाड़ी अपने साथ ही ले आए थे। दिल्ली वाला अपने साथ गाड़ी लाया था, वो ट्रेन से आया था और दोनों ने मिलकर ये काम कर दिया था। पुलिस ने इसको और तस्दीक किया, दोनों से अलग अलग बात की, सूरज से भी और रामराज से भी। तो बात जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताई गई थी वो बिल्कुल सटीक बैठ गई, बिल्कुल फिट बैठ गई। तो ये बात तय हो गई कि इन्हीं दोनों ने हत्या की है। कारण के बारे में ये दोनों नहीं बता पाए। कारण के बारे में पति पंकज ने ही पूरी बात बताई कि इस वजह से साली से संबंध और पत्नी का टोना टुटका जो जिसके लिए वो मशहूर हो गई थी इलाके में, उससे वो पिंड छुड़ाना चाहता था। फिर इन तीनों को गिरफ्तार किया पुलिस ने, गया की पुलिस ने, पति को भी और दोनों प्रोफेशनल शूटर्स को भी। उनके पास से वो सभी असलहे बरामद किए गए जिससे उस पत्नी की हत्या हुई थी। उन तीनों को जेल भेज दिया गया। वैसे विवेचना में 3 और लोगों का भी नाम आया जिन्होंने इन तीनों की मदद की थी। जैसे असलहा देने वाले का भी नाम है उसमें, यानी कुल मिलाकर 2 आदमी और बचे हुए हैं, 4 की गिरफ्तारी हो गई है। आज की घटना, पति पत्नी में विवाद तो ऐसा सच नहीं था, पर पूरा गांव पत्नी को टोनही यानी डायन कह के बुलाती थी, उसको अवॉइड करती थी, घर जाना भी अवॉइड करती थी और जिस रास्ते से वो निकलती थी औरतें घर के भीतर चली जाती थी। और लोगों की बातचीत सुनकर और अपनी पत्नी के कारनामे सुनकर पंकज को भी अपनी पत्नी से डर लगने लगा। डर का मतलब कि ये जादू टोना टोटका कुछ भी कर देगी और मैं जान से हाथ धो बैठूंगा, इसलिए वो डर उसको लगने लगा। और इसी बीच में उसके अपनी साली से संबंध हो गए।
पत्नी से दूर रहते रहते उसकी साली से संबंध हो गए। और जब साली से और नज़दीकी हुई तो साली की पहली फरमाइश थी कि मेरी बहन यानी तुम्हारी पत्नी पहले उसको रास्ते से हटाओ। अगर इसे जरा सा भी शक हो गया तो ये टोने टोटके से ही मेरी जान ले लेगी, पता भी नहीं लगेगा किसको कि किसने जान ली है। तो सबसे पहले इसको अपने रास्ते से हटाओ, नहीं तो हम तुम्हारे घर में या तुम्हारे साथ किसी कीमत पर नहीं रह पाएंगे। तो पंकज ने भी दिमाग लगाया, उसने लगाया कि अगर हम किसी स्थानीय आदमी को ये काम देंगे मारने का तो बात आज नहीं तो कल खुल जाएगी और फिर मेरी भी फजीहत होगी, मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। उसने अपने दोस्त एक आकाश से ये कह के कि 2 लड़कों को जो बाहर के हों, जिन्हें यहाँ कोई जानता न हो, उन्हें तैयार करके ले आओ। हमको कुछ काम उनसे कराना है। शुरू में उसने आकाश को भी ये नहीं बताया था कि उनसे कौन सा काम कराना है, लेकिन जब वो दोनों आ गए तो आकाश को भी उसे बताना पड़ा कि मुझे अपनी पत्नी की हत्या करानी है। लेकिन बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, दोनों बदमाश जो पेशेवर हत्यारे थे वो आ चुके थे, इसलिए आकाश ने भी उसको कुछ समझाने बुझाने का प्रयास नहीं किया। बातचीत जब हो रही थी इन बदमाशों से तो बात 2.5 लाख पर तय हुई। और जब 2.5 लाख पे तय हुई तो इतना पैसा नगद रेडीमेड पंकज के पास नहीं था। तो पंकज ने भी दिमाग लगाया अपना और आपदा में अवसर की तलाश की कि पत्नी जिसको अल्टीमेटली मारा ही जाना है उसके 5-5 लाख के 2 बीमा करा दिए। LIC की 2 पॉलिसीज 5-5 लाख की ले ली और आकाश को बताया कि उनको तब बुलाना है जब इसकी पहली प्रीमियम हम अदा कर दें, जब पॉलिसी हमारी चलने लगे तब इनको बुला लीजिएगा। और जैसे ही पत्नी को रास्ते से हटा देंगे वैसे ही हमको इसके पैसे मिल जाएंगे। पूरा पैसा तो कभी नहीं मिलता, अंदाज उन्होंने ये लगाया कि 2.5-3 लाख रुपए एक पॉलिसी में मिल जाएंगे और यही पैसा मैं उन बदमाशों को दे दूंगा। मतलब अपनी तरफ से कोई पैसा भी नहीं लगाना था, हत्या पत्नी की करानी थी। तो पेशगी के तौर पे उसके पास जो कैश था उसमें से 35,000 रुपये उसने दिए और ये कहा कि मैं अभी पेशगी के तौर पर इतना दे रहा हूँ और जैसे ही पत्नी की हत्या होगी या जैसे ही पत्नी को रास्ते से हटाया जाएगा वैसे ही मैं महीने भर में पैसा इसके बीमा का क्लेम करा लूँगा और बाकी के पैसे उनको दे दूँगा। लेकिन और पूरी प्लानिंग से, रात में होगा ऐसा, कितने बजे आएंगे, किस काम से निकलेंगे, कौन फ़ोन से इत्तला करेगा तुमको, सब चीज़ें सब सेट करके और ये काम करा दिया गया। लेकिन बस वही है, उसे ये लगा था कि ये बात कभी खुलेगी नहीं, बीमा का पैसा मिल जाएगा, उनका पैसा अदा कर देंगे और आराम से अपनी साली के साथ जीवन यापन करेंगे। लेकिन वो CDR इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इस समय ऐसे अकाट के मिल जाते हैं, फिर उनसे पीछा छुड़ाना या उनसे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही जब CDR की एनालिसिस होने लगी तो आकाश के नंबर बार बार आए, क्योंकि उसी से बात होती थी और जिसको कह रहे हैं कि पत्नी की हत्या कराने की इतनी जल्दी थी कि जल्दी से बुलाओ, कितना पैसा लेना है, पैसा दो, इंतज़ाम कराओ, ये गाड़ी टिकट मैंने करा दिया, वहाँ मोटरसाइकिल से उसको यहाँ ले आओ, वो वहाँ मोटरसाइकिल से ही आ रहा है, उसके तेल का पैसा उसे तुरंत मिल जाए। इस तरह के कामों में वो बार बार आकाश से बात कर रहा था और वही उसके लिए सबसे बड़ा मुखबिर का मतलब वो CDR ने सबसे बड़ी मुखबिरी की इस हत्या के मामले में। तो थोड़े समय के लिए तो पुलिस भी उलझ गई, क्योंकि जो उसने लूट की कहानी बताई वो बिल्कुल नज़दीक लग रही थी सच के। बहरहाल CDR देखते ही और आकाश से बातचीत होते ही दूध का दूध पानी का पानी हो गया। देखिए, वैसे तो पति अवैध संबंधों में पत्नी या पति की हत्या ये कोई नई बात नहीं रह गई। हाल के समय में अवैध संबंधों में पति पत्नी की हत्या, अवैध संबंधों का पता भी बहुत जल्दी आजकल पता लग जाता है, मोबाइल है, तमाम और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। आप रोज़ देखते होंगे रील्स में
कि आपकी पत्नी या आपकी प्रेमिका किससे किससे बात करती है, ये पता करने के लिए फ़ोन की इस सेटिंग में जाएं और ये करें, ऐसा करें, इसमें नंबर फीड करें और वो सारी कॉल और सारी मैसेज आपको मिल जाएंगी। हालांकि निहायत मूर्खतापूर्ण बातें की जाती हैं, लेकिन वही है, देखने वाले और ट्राई करने वालों की भी कमी नहीं है। लेकिन रील्स भरी पड़ी हैं। आप यूट्यूब की रील्स में देख लें, आप फेसबुक की, इंस्टाग्राम की रील्स में देख लें, पता नहीं हर चौथी पांचवी रील के बाद एक सज्जन अवतरित होंगे और कहेंगे कि इसको सेव कर लीजिए, नहीं बाद में आपको पछताना पड़ेगा, और फलाना कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। आपको किसी से होने वाली बातचीत का पता करना है तो इस सेटिंग में ये कर दीजिए या ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो आपकी सारी कॉल आपको मिल जाएगी कि वो किससे बात कर रही है। तो ये बहुत सामान्य सी बात हो गई है अवैध संबंधों में पति या पत्नी की हत्या। पर हत्या के पहले इंश्योरेंस करा लेना, कि जिसको मारना है उसका इंश्योरेंस करा लीजिए, इंश्योरेंस से जो पैसा मिलेगा वही हत्यारों की फीस हो जाएगी। ये मोडस ऑपरेंडी थोड़ी रेयर है। मैंने पहले बताया है इस तरह से कि इंश्योरेंस कराने के बाद पति की भी और पत्नी की भी हत्या हुई है, मतलब दो अलग अलग मामलों में पति की भी हत्या हुई है और पत्नी की भी हत्या हुई है इंश्योरेंस कराने के बाद, ताकि मारने के बाद या मरने के बाद इंश्योरेंस का पैसा भी उनको मिल जाए, जो कुछ भी हत्या में खर्च किया है वो निकल आए। इतना दिमाग लोग लगाते हैं, लेकिन ये थोड़ा रेयर है। तो इसमें जो सावधानी ये है कि अचानक किसी के पति या किसी की पत्नी का कोई इंश्योरेंस कराने लगे, मतलब अचानक कितना प्यार उमड़े घुमड़े शादी के 5 साल 7 साल 8 साल हो गया और अचानक एक दिन कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा इंश्योरेंस करा दें, 2 पॉलिसी मैं ले लूँ। मेरे मित्र हैं, वो एजेंट हैं LIC के, और उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसी बताई है। मैं सोचता हूँ 2 पॉलिसी, एक पॉलिसी, बड़ी पॉलिसी, छोटी पॉलिसी, ये मैं ले लेता हूँ। ऐसा अगर अचानक कोई करे, पति करे या पत्नी करे, तो जरूर कान खड़े होने चाहिए कि अचानक ऐसी कौन सी बात हो गई। पैसा उतना ही मिल रहा है, कमा के उतना ही ला रहे हैं, लेकिन अचानक प्रीमियम भरने को तैयार हैं, 10 लाख के इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने को तैयार हैं। ऐसा क्या हो गया? जरूर कान खड़े होने चाहिए। पता नहीं किसके दिमाग में कौन सी प्लानिंग चल रही है, नहीं पता आपको, लेकिन अगर कोई इस तरह से अति प्यार दिखा के इंश्योरेंस कराने की बात करता है और इंश्योरेंस करा लेता है, तो सावधानी और सतर्कता की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।